नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत मंडे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1:3 अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल मेंटोर कहलाते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में 1:10 के बारे में बात कर रहा हूं और 1:10 के बाद में 1:20 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप कैसे पहुंच सके। इसके बाद में हो सकता है कि 1:30 तक भी आप जा सकते हो और उसके बाद में 1:40। तो 1:30 और 1:40 तो काफ़ी दूर की बात हो गई है। तो मैं थोड़ा सा जो अचीवेबल टारगेट्स रहते हैं यानी कि 1:10 1:20 जो टारगेट्स रहते हैं, इन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, 1:20 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे पहुँचने के लिए आपके पास में सिर्फ दो ही रास्ते आते हैं। पहला जो रास्ता आता है वो होता है आपका व्यू। हो सकता है किसी स्टॉक के ऊपर आपका व्यू जो है वो बुलिश है या फिर किसी स्टॉक के ऊपर आपका व्यू जो है वो बेरिश है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो होता है प्राइस। प्राइस का मतलब ये हो गया कि आपने तो सबसे पहले व्यू बना लिया। आपने व्यू बना लिया कि आपको शॉर्ट की एंट्री लेने की है। अब शॉर्ट की एंट्री लेने के बाद में आप क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया तक अगर आता है तो फिर मैं स्टॉक को शॉर्ट करूंगा। तो यही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका व्यू जो है वो बुलिश भी हो सकता है। तो व्यू अगर आपका बुलिश होता है तो आपने किस एरिया पे आने के बाद में स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये दो ही चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, वीडियो जो है मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था और खुशी की बात यह है कि 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बड़े बड़े स्विंग्स यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, 1:20 रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो अचीव हो चुका है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि करीब करीब 10 बजे के टाइम पे मैंने यहाँ पे बता दिया कि अभी जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है इन्हें शॉर्ट नहीं रहने का है। और यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉल भी बाय हो गए और यहाँ पे जो व्यू था वो सारा का सारा बुलिश हो गया। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे 10:20 के टाइम पे बताया गया था कि अभी बाय में रहो और उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे 11:10 के टाइम पे करीब करीब बैंक निफ्टी जो है ये 500 पॉइंट्स ऊपर की ओर चले गया है। तो आप यहाँ पे जो मैं चार्ट लगा के रखा हुआ है ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 10 बजे की कैंडल है और ये 10 बजे की कैंडल पे यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे आप अपने शॉर्ट को कवर कर लीजिए और यहाँ से आप जो है वो लॉन्ग रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 16,661 से मार्केट जो है वो 17,040 तक चले गया। यानी अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखोगे तो ये पॉइंट से लेके ये तो करीब करीब निफ्टी जो है वो 180 पॉइंट्स जो है ये ऊपर साइड में आ गया। तो अभी अगर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसका ट्रेड करते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो बना हुआ है ये हैमर पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक आप शॉर्ट में रह सकते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि 1:20 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको मिल गया है तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है और ये जो चार्ट है ये कैश का चार्ट है। तो आपको जब भी LRHR एरिया पे जब भी आपको अपना व्यू बनाने का है, यानी अगर आपका व्यू बुलिश बनाने का है या फिर आपका व्यू बेरिश बनाने का है, तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैश का चार्ट देखने का है और इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखना है और इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट देखना है। तो जैसे हम कैंडल को अगर रीड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो कैंडल है इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है। उसके बाद में अगर ये कैंडल देखोगे तो ये कैंडल ने भी लो को ब्रेक किया है। अब उसके बाद में ये जो कैंडल बना हुआ है इस कैंडल को हम कहेंगे आउटसाइड बार। इसे आउटसाइड बार क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो कैंडल बना हुआ है ये पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक किया है और पिछले दिन के लो को भी ब्रेक किया है। इनसाइड बार किसे कहा जाता है? जिस कैंडल को पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक नहीं करता है और पिछले दिन के लो को भी ब्रेक नहीं करता है उसे इनसाइड बार बोला जाता है। और आउटसाइड बार पिछले दिन के हाई को भी ब्रेक करता है और लो को भी ब्रेक करता है, उसे आउटसाइड बार बोला जाता है। अब आउटसाइड बार को ट्रेड कैसे करने का, तो यहाँ पे एक सिंपल क्राइटेरिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने क्या किया है, आउटसाइड बार के लो को ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद में आपको क्या करना है, वेट करना है। क्योंकि अभी तो हमने क्या कर दिए, हमने यहाँ पे व्यू क्या बना लिया, तो हमारा व्यू यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया, बेरिश व्यू हो गया। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है प्राइस।
तो हम किस प्राइस पे स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो है हमने व्यू तो बना लिया शॉर्ट करने का, लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी ये है ना कि प्राइस भी होना चाहिए। तो हमारे लिए ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया क्या रहेगा, आपका LRHR एरिया। इस एरिया पे आने के बाद में आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। और ये जो आपका पिछले दिन का जो हाई कैंडल जो आपको नजर आ रहा है, इस कैंडल से 5 से 7 पॉइंट ऊपर क्या करने का है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने का है। फ्यूचर का चार्ट रहेगा तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हाई पॉइंट है, इससे आपको क्या करने का है, ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाने का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टॉक आने के बाद में क्या हुआ है, स्टॉक में मोमेंटम जो था वो नीचे साइड में मोमेंटम आ गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इन ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे हार्डली निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो तो 15 से 20 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे लेते हो तो 20 से 30 पॉइंट जो रहेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया रहेगा। तो आपने क्या किए, यहाँ पे इस एरिया पे शॉर्ट कर दिए। इमीडिएट आपको इस कैंडल का हाई, यानी पिछले दिन का जो हाई पॉइंट रहेगा, उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कुछ लोगों ने 9:15 पे ही शॉर्ट की एंट्री कर लिए, कुछ लोगों ने 9:16 पे ही शॉर्ट की एंट्री कर लिए, और कुछ लोगों ने 9:35 पे भी शॉर्ट की एंट्री की है। और ये जो एंट्रीज हुई है, ये ATM स्ट्राइक प्राइस की एंट्रीज हुई है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनके जो स्टॉप लॉस रहेंगे, ये पिछले दिन के हाई के हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये अगर हाई अगर ब्रेक होता था तो इसका मतलब ये था कि इनका जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया रहता था। तो अभी जैसे यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिए, इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको PPT में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है ये आपका फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद में आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपका सेकंड कैंडल है, और उसके बाद में क्या हो गया, ये आपका थर्ड कैंडल बन गया। अब थर्ड कैंडल बनने के बाद में क्या हो गया, अगर आप फोर्थ कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल ने क्या किया है, पिछले दिन के लो को ब्रेक किया है। यानी ये जो थर्ड कैंडल आपका बना हुआ था, ये आउटसाइड बार कैंडल बना हुआ था, और आउटसाइड बार कैंडल बनने के बाद में इस फोर्थ कैंडल ने क्या किया, लो को ब्रेक किया। तो ऐसे समय पे हम क्या करेंगे, ये जो एरिया रहेगा, इस एरिया के पास में अगर प्राइस आता है तो फिर हम इसे डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। और इस कैंडल का जो हाई पॉइंट रहेगा, वहां से 5-7 पॉइंट ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 5-7 पॉइंट का मतलब यह है कि 0.10% ऊपर आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 0.10% का मतलब निफ्टी में करीब करीब 18 पॉइंट हो जाता है, तो इतना ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टॉप लॉस जो है वो 0.05 ऊपर की ओर यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर इसी का अगर उल्टा पैटर्न अगर बनता था तो भी आप इसी टाइप से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कैंडल 1 एंड कैंडल 2 डाउन ट्रेंड है, जैसे कि हमने निफ्टी के चार्ट पे देखे। उसके बाद में थर्ड कैंडल जो है वो आउटसाइड बार बनी हुई थी, और उसके बाद में अगर आप फोर्थ कैंडल को देखोगे, ये फोर्थ कैंडल जो थी इसने लो को ब्रेक किया है, और ये फिफ्थ कैंडल क्या है, फोर्थ कैंडल के हाई के पास में आ गई। तो हाई के पास में आती है तो इस एरिया को कहा जाता है LRHR एरिया। LRHR का मतलब होता है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो ये जो एरिया था, ये लो रिस्क वाला एरिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको पता है यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस क्या है करके, टारगेट कितना है, टारगेट के बारे में हम आगे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्ट करोगे, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि 1:10 तो आज के ट्रेड में यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन इस ट्रेड को हमें कंटिन्यू कैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा पिरामिड पैटर्न के ऊपर। तो पिरामिड पैटर्न से मैं आपको ये बताता हूँ, तो 1:20, 1:30, 1:40 तक भी आप यहाँ पे पहुंच सकते होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये भी एक बताया हुआ था कि सेल ऑन बाउंस कैसे करना चाहिए। तो सेल ऑन बाउंस का भी ये भी जो पैटर्न है, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तो यहाँ पे आप अगर कैंडल 1 अगर हाई ब्रेक करता है और कैंडल 2 भी अगर हाई ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और ये जो पैटर्न बना हुआ था, ये आज बैंक निफ्टी में बना हुआ था। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट कैंडल है आपका, ये सेकंड कैंडल है। तो ये सेकंड कैंडल के हाई के आसपास आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। इसका जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था, काफी समय पहले बनाया हुआ था, तो इस वीडियो की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये कैंडल पे आप क्या कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे। तो इस सिंपल पैटर्न को कहा जाता है सेल ऑन बाउंस। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में कंडीशन सिर्फ इतना है, 5-6 कैंडल जो रहेगी वो नीचे गिरते हुए होनी चाहिए, तो सेल ऑन बाउंस आपको यहाँ पे आप कर सकते हो। तो 1:20 तक कैसे, अभी जैसे एग्जाम्पल ले लिए, ये जो था यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है। इस सेकंड कैंडल ने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड कैंडल के हाई के पास में, यानी ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, इस कैंडल के हाई के पास में अगर आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और इस कैंडल का हाई जो रहेगा ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक तो दो बातें होगी, एक तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपका ट्रेड सक्सेसफुल चलना चालू हो जाएगा। तो अगर आपका ट्रेड अगर सक्सेसफुल चलना चालू हो गया
तो उसके बाद में ये कैंडल पे आपने शॉर्ट कर दिए, तो शॉर्ट करने के बाद में क्या करने का है, आपको अगले दिन का वेट करने का है। नेक्स्ट डे अगर कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे अगले दिन क्या कर सकते हो, इस कैंडल का हाई जो रहेगा ये क्या रहेगा आपके लिए, आपका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके अगले दिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, फिर से यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया बन रहा है ये इसका एक LRHR एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे आप भी क्या कर सकते हो, और अगर आपके पास में पुट बाय किया हुआ है तो यहाँ पे आप और पुट ऐड कर सकते हो या फिर आप फ्यूचर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी आप एडिशनल कुछ और शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये कैंडल ने भी क्या कर दिया है, तो इस कैंडल का फिर जैसे लो अगर ब्रेक हो गया तो इस कैंडल का लो जो रहेगा ये क्या रहेगा आपके लिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर अगले दिन क्या हो गया कि ये कैंडल ने फिर से लो को ब्रेक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हो, इस एरिया पे आप फिर से और शॉर्ट बना सकते हो, और इस कैंडल का हाई जो रहेगा ये क्या रहेगा आपके लिए, सारे के सारे जो भी आपने फ्यूचर शॉर्ट किए थे या फिर जो भी आपने पुट बाय किए थे, इस कैंडल का हाई पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सैटरडे और संडे के वेबिनार में।